तो आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि हमारे कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए फिनेंशियल ईयर 1920 से जो एनुअल रिटर्न है जिसका नाम है जीएसटीआर 4 उसको कैसे फाइल करना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली ये देखेंगे कि जीएसटीआर 4 में हमें जो परचेज का डाटा बनाना है वो कैसे बनाना है। हम देख रहे हैं कि हमसे जो परचेज का डाटा मांगा जा रहा है वो मांगा जा रहा है जीएसटी वाइज और रेट वाइज, मतलब कि सप्लायर वाइज और रेट वाइज। जैसे कि हमने किसी भी एक सप्लायर से मतलब कि सेलर से पूरे साल में किसी एक रेट वाला कितना माल खरीदा है वो एक साथ डालना है। ठीक है, हमें इनवॉइस वाइज नहीं डालना है। अगर ये इनवॉइस वाइज पूछते तब तो इजी हो जाता, कुछ इशू ही नहीं था, लेकिन ये पूछ रहे हैं सप्लायर वाइज और रेट वाइज। जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं और अगर टेबल 4A की बात करें जो कि बात करता है कि हमने रजिस्टर्ड पर्सन से कोई परचेज किया है उसका डिटेल्स जो कि बिना आरसीएम वाला है। तो इसको हम ओपन करेंगे तो देखेंगे कि ये बोल रहा है कि सप्लायर का जीएसटी, और यहाँ बात करें तो ये रेट वाइज मांग रहा है। जब हम यहाँ पे अपने सप्लायर का जीएसटी डालेंगे तो आगे का जो प्रोसेस है वो हमें बताएगा। तो चलिए अभी यहाँ हमें नहीं जाना है, हमें ये देखना है कि हमारा जो डाटा है परचेज का वो कैसे तैयार करना है। अब ये काम हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो भी कंपोजिशन पर्सन है वो बहुत ज्यादा जो है परचेज सेल का डाटा मेंटेन करते नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर भी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर यूज करते तो अपने आप डाटा जो है रिकंसाइल हो जाता और इस फॉर्मेट में हमें रिपोर्ट चाहिए वो मिल जाता। लेकिन क्योंकि किसी तरह का जो है डाटा मेंटेन ही नहीं करते हैं, मतलब कि बुक्स मेंटेन ही नहीं करते हैं और सॉफ्टवेयर तो यूज करते ही नहीं है नॉर्मली 80% से ज्यादा कंपोजिशन एक्सपर्ट्स, तो फिर इस केस में हम कैसे अपना परचेज का डाटा बनाएं जैसा कि हमसे जीएसटीआर 4 में मांगा जा रहा है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले आपके पास जितने भी परचेज के मतलब कि खरीद के इनवॉइसेस मतलब कि बिल्स अवेलेबल हैं उससे आप जो है इस फॉर्मेट में डाटा तैयार कर लीजिए। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे अप्रैल टू जून 19 मतलब कि अपने फिनेंशियल ईयर 1920 के फर्स्ट क्वार्टर का डाटा बनाया हुआ है। क्या क्या है हमारे पास, डेट, इनवॉइस नंबर, पार्टी, जीएसटी अमाउंट और किस तरह का आपका टैक्स है, आईजीएसटी है या फिर सीजीएसटी, एसजीएसटी है, टोटल और रेट भी हमने डाल दिया है। वैसे तो हमें रिक्वायर्ड है केवल जीएसटी और रेट और ये अमाउंट। ठीक है, बट क्योंकि हमारा पहले से डाटा बना हुआ है तो ये फॉर्मेट है, आप ऐसे बनाइए ताकि आगे के लिए भी बेटर रहेगा। ठीक है, तो जितने भी आपके पास बिल्स हैं बिल से आपको एक्सेल सीट में डाटा बना लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज, एक तो डाटा बना लेना है, दूसरा यहाँ पे ये देखिए कि हमारे पास 03496 जो इनवॉइस नंबर है 4 जगह लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये चारों जो रोज हैं इसमें एक ही बिल नंबर है। इसका क्या रीजन है, क्योंकि हमारे एक ही बिल में जो है ये 4 डिफरेंट रेट्स के मतलब कि 4 अलग अलग रेट्स के आइटम्स थे, सामान थे, तो हमने इसको अलग अलग कर लिया है टैक्सेबल अमाउंट के हिसाब से। तो परचेज के बिल से आपको डाटा तैयार करना है। डाटा कैसे तैयार करना है, रेट वाइज जो भी डाटा है मतलब कि टैक्सेबल अमाउंट है उसको अलग अलग रोज में मतलब कि लाइन में लिखना है। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात यह आ रही है कि सर हमारे पास मान लीजिए बिल नहीं है या फिर बिल मिस हो गया है या फिर पार्टी ने बिल भेजा ही नहीं, फिर क्या करें। तो अब आगे आपको क्या करना है कि आपको आना है अपने यहाँ सर्विसेज, सर्विसेज से रिटर्न्स, रिटर्न से रिटर्न डैशबोर्ड, जहाँ पे जाके हम अपना रिटर्न फाइल करते हैं। मैं अपना जो है फर्स्ट क्वार्टर यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 1920 का, करता हूँ सर्च और आपको यहाँ आना है GSTR 4A, ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल्स ऑफ रजिस्टर्ड पर्संस ऑप्टिंग कंपोजिशन लेवाई GSTR 4A, इसको यहाँ के आपको व्यू करना है। अब GSTR 4A क्या है, GSTR 4A में हम जो भी किसी रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करते हैं वो ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, मतलब कि जैसे ही आपके सप्लायर ने मतलब कि जिससे आपने माल खरीदा है वो अपना रिटर्न डालेगा तो वो आपको यहाँ पे शो करने लगेगा आपके परचेज के रूप में। तो ये जो पहला टेबल है इसमें आपका जो भी B2B परचेज है मतलब कि रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज है वो शो होता है, मतलब कि ऑटो पॉपुलेट होके दिखाई देता है। अगर किसी भी तरह का डेबिट क्रेडिट नोट आपके सप्लायर ने दिया है तो वो इस टेबल में होता है। अगर जो भी इनवॉइसेस है B2B वाले उसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ है तो यहाँ पे दिखाई देता है, और अगर क्रेडिट डेबिट नोट्स में किसी भी तरह का अमेंडमेंट है तो यहाँ पे दिखाई देता है। तो हमें ऑलमोस्ट चारों टेबल्स खोल के देख लेने हैं। नॉर्मली हमारा
इस टेबल में और मे भी इस टेबल में, मतलब 2 टेबल में डाटा हो सकता है। एक तो हमारे परचेज का मतलब कि खरीद का, और अगर हमने कुछ माल वापस या फिर रेट्स में कुछ चेंजेज हुए हैं तो उसके कारण, या फिर कुछ डिस्काउंट मिला है तो उसके लिए डेबिट क्रेडिट नोट होगा। ठीक है, आइए इसको ओपन करते हैं। तो देखिए, जो भी हमने परचेज किया है वो सारा यहाँ पे दिख रहा है, और आप अपने परचेज के बिल से इसको मैच कर लीजिए जो अपने डाटा बनाया है। अगर सारा चीज मैच हो जा रहा है बहुत अच्छा है, अगर मैच नहीं हो रहा है तो यहाँ से जो भी आपका मिसिंग परचेज है वो उठा के अपने एक्सेल शीट में डाल लीजिएगा। देखिए, हमने डाल लिया है। अब यहाँ पे एक चीज आपको दिखाता हूँ कि संदीप इलेक्ट्रिकल्स का 2 बिल है हमारे पास। देखिए कितने हैं, 2 ही हैं। ये ब्यूटी बाजार डिवाइन और दर्शन सिंह के एक एक हैं हमारे पास भी, यहाँ पे एक एक हैं। और इंडो नेपाल एजेंसी के 3 इनवॉइसेस हैं। ये बताता है कि कितने इनवॉइसेस हैं। ठीक है, अंदर जाके देखें तो पूरा डाटा भी दिखाता है। जैसे यहाँ पे पूरा डाटा दिखा रहा है, इसको और अंदर जाइएगा तो ये किस रेट का जो आइटम है वो सारा दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो इंडो नेपाल के हमारे पास 3 इनवॉइस थे, लेकिन हमारे यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 9 इनवॉइस दिख रहे हैं। इसका क्या रीजन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो इनवॉइस नंबर 03496 है, इसमें 4 रेट वाले आइटम्स थे तो हमने इसको 4 जगह लिखा है। ऐसे ही 01391 इनवॉइस नंबर वाले हमारे पास 3 रेट्स के आइटम्स हैं तो हमने इनको 3 जगह लिख दिया है इस कारण से। तो ऐसे आपको डाटा बना लेना है। अब डाटा आपको अपने परचेज बिल से और आपके फोरे से मिल गया आपको। अब आगे देखिएगा, आपको इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ। ये देखिएगा, जो इनवॉइस नंबर है इसका डेट क्या है, 31 अगस्त 18, मतलब कि 31 अगस्त 2018। ये तो हमारे 18-19 का डाटा है। वैसे ही और भी देखिए, और सब दिख रहा था हमारे फाइनेंशियल ईयर 19-20 में। ठीक है, फोरे में। लेकिन यहाँ से देखिएगा, यहाँ से और यहाँ तक ये हमारे सारा या तो 17-18 या फिर 18-19 का डाटा है। तो इसको मैं सिलेक्ट करके और कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि हमें हमारे केवल 19-20 मतलब कि 2019-20 का डाटा डालना है। ठीक है, जो भी आपका परचेज सेल है। नीचे भी देखिएगा, ये 17-18 का है और ये 18-19 का है। चलिए, इसको भी मैं जो है आपके सामने डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और ये कर दिया डिलीट। तो हमारे पास 19-20 अप्रैल टू जून का ये था, जुलाई टू सितंबर का ये डाटा है, सारा सही है। उसके अलावा अक्टूबर टू दिसंबर का ये डेटा है, ये भी सही है। जैन टू मार्च का ये डेटा है, इसमें भी सारे सही है। इसके अलावा देखिएगा, हमें जीएसटीआर 4A में कुछ ऐसे भी डिटेल्स मिले हैं, मतलब कि इनवॉइसेस मिले हैं जिनका क्लाइंट ने हमें कोई भी इनवॉइस नहीं दिया था या फिर डिटेल्स नहीं दिया था। ठीक है, हमने 4A से उठाया है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज पता चली है, ये एक हमारा ये ट्रांसपोर्ट वाला भी बिल है जिसमें हमारा आरसीएम लगता है। एक्चुअली 2 बिल्स हैं, तो ये भी हमने उठा लिया है, हमने साइड में आरसीएम लिख दिया है ताकि ध्यान रहेगा। आगे वैसे ही ये भी हाई ब्लू, ये शायद उड़ान वाला होता है, इसके भी 11 बिल्स हैं। इसका भी डिटेल्स क्लाइंट ने नहीं दिया था, हमने फोरे से निकाला है। तो ये सारी चीजें भी आपको मतलब कि पता चल जाएंगी कि मिसिंग क्या है, तो मिसिंग चीजें आप वहां से उठा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये भी चेक कर लेना है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके फोरे में किसी और का डाटा हो, तो अगर ये आप ही का है तब तो सही है। अगर आपका डाटा फोरे में नहीं किसी और का है, मतलब कि गलती से आ गया है, तो वो आपको नहीं लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज मैंने डाल दी है कि अगर आप किसी भी कंपोजिशन पर्सन से परचेज कर रहे हैं तो कंपोजिशन पर्सन भी रजिस्टर्ड पर्सन होता है, तो उसका डाटा भी आपको टेबल 4A में ही डालना है। और क्योंकि कंपोजिशन पर्सन हमसे किसी भी तरह का टैक्स नहीं लेता है, इसलिए वो 0% रेट में हम डालेंगे। ठीक है, चलिए, ये हमने देख लिया कि डाटा को जो है तैयार कैसे करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आ रही है, चलिए हम तो बहुत मेहनत करके ये डाटा बना लेंगे अपने परचेज बिल से और फोरे से मैच करा के जो भी मिसिंग होगा। लेकिन अब इसके बाद जीएसटी वाइज और रेट वाइज कैसे डालना है डाटा को, तो आइए वो भी देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करके एक नए सीट में ले जाते हैं। इसका रीजन ये है कि मेरे पास जो है डाटा क्वार्टरली बना हुआ था, और जो ये डाटा क्वार्टरली बना हुआ है तो बीच बीच में हमारे पास ये जो सेल्स हैं जो भी वो मर्ज किए हुए हैं, तो मर्ज किए हुए सेल्स में हमारा जो फिल्टर का ऑप्शन है वो काम नहीं करेगा, मतलब कि यहाँ तक काम करेगा, नीचे काम नहीं करेगा। तो इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो जितने भी ये हेडिंग्स हैं वो हम हटा रहे हैं। आप पूरा साल भर का अगर बना रहे हैं तो ये हटाने की जरूरत ही नहीं है, आपका तो एक्चुअली वैसे ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये भी मैंने हटा दिया। इसके अलावा
जितने भी बेकार की चीजें हैं हमारे काम से सारे हम हटा रहे हैं। अब देखिएगा मैं आपको जो है इम्पोर्टेंट बातें बता दे रहा हूँ। ये भी, ये सारा मैंने हटा दिया। हमारे पास केवल केवल अपने परचेज का डाटा अवेलेबल है। नीचे भी हटा लें, चलिए इसको भी हटा लेते हैं। अब हमें करना क्या है कि हमारा जीएसटी वाइज और रेट वाइज जो है वो डाटा निकल जाए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ आपको आके जो अपना डेट वाला रो है वहाँ डेट पे आके आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, मतलब कि कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल दबाना है। अगर आपको शॉर्टकट में परेशानी आ रही है तो इसको मैं अंडू करके, और देखिए आपको यहाँ आना है होम टैब में, यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर, और यहाँ पे आपको आके कर देना है फिल्टर। फिल्टर कीजिएगा, सब जगह फिल्टर लग गया। अब हमें चाहिए जीएसटी वाइज और रेट वाइज। तो आइए कोई भी एक जीएसटी, और जीएसटी से बेटर है क्योंकि हमें पार्टी का जीएसटी तो याद होगा नहीं, तो हम पार्टी के नाम से कर लेंगे ताकि थोड़ा इजी रहेगा। तो हम शुरू करते हैं विकास इंटरप्राइजेस से। यहाँ आते हैं और पहले इसको अंडू कीजिएगा, अंडू करके और ए से ही शुरू करते हैं एड्स क्रिएशंस। मैं ओके करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि एड्स क्रिएशन का पूरे साल में एक ही बिल है, ठीक है, जिसका टैक्सेबल अमाउंट है 5,000 रुपीज, 18% रेट वाला है और 900 आईजीएसटी है। तो इसको हम अपने जो जीएसटीआर 4 है उसमें वैसे ही आसानी से डाल देंगे। कैसे डालना है इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आइए अभी जो एक दो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था उसको देखते हैं। लगाते हैं इसको फिर से डीसेलेक्ट करके और करते हैं अन्नपूर्णा ट्रेडर्स। ओके करने के बाद 18% वाले इसके 4 बिल्स थे, चारों आ गए। तो हम करेंगे क्या कि यहाँ टैक्सेबल अमाउंट में देखिएगा, टैक्सेबल अमाउंट में आके और इसको यहाँ पूरा जो है सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे पूरा, यहाँ पे देखिए आपको सम दिखाता है, काउंट दिखाता है कि कितने काउंट है, मतलब कि ये 4 अपने काउंट है, 4 आइटम्स को इसने सिलेक्ट किया है। इसका सम हो रहा है 17,373 रुपये 19 पैसे। तो ये हम यहाँ से उठा लेंगे और रेट जो है 18%, वहाँ खुद ही टैक्स का अमाउंट ले लेगा। इसके अलावा अगर डिफरेंट रेट्स वाले हो वो हम खोज रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए। हमें यहाँ नहीं आना था, हमें आना था पार्टी। तीसरा, वैसे ही हम यहीं से एक एक करके अपना और डालते जाएंगे। देखिए ये इजी होते जा रहा है, ठीक है। अपोलो ट्रांसपोर्ट, इसको भी वैसे ही करके डाल देंगे, लेकिन इसको डालेंगे रजिस्टर्ड पर्सन आरसीएम वाले में। अगर आपने आरसीएम के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर दिया है तो अच्छा है, नहीं किया है तो अभी जीएसटीआर 4 में ये टैक्स भी पे करना पड़ेगा। इसके अलावा एक दो और मुझे आपको बताने थे, किसको सिलेक्ट करें। श्री श्री ट्रेडर्स का अगर करें, सर इसमें डिफरेंट रेट्स हैं, और पहले इसको डिसेलेक्ट कर देते हैं श्री श्री। मैंने ओके किया। हाँ, अब यहाँ पे देखिए ओके करने के बाद मेरे पास जो है 18% वाले जो है आ रहे हैं, 12% वाले आ रहे हैं और 0% वाले, 3 तरह के रेट वाले हैं। तो इसके लिए आके हम लोग सॉर्ट एंड फिल्टर भी कर सकते हैं। जैसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अगर मैं करूँ तो 0% वाला इसने एक जगह कर दिया, यहाँ से हम इसका टैक्सेबल अमाउंट उठा के रेट डालेंगे, 0% डाल देंगे। वैसे ही 12% वाला यहाँ आएंगे डाल देंगे, और 18% वाले के लिए फिर से यहाँ पूरा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ आपको सम दिखा देगा, सम दिखाने के बाद 18% डाल देंगे। देखिए क्योंकि हमारे पास किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर नहीं है और हमें मैन्युअली करना पड़ रहा है, इसलिए ये सबसे बेस्ट जो है तरीका है करने का आसानी से, कि आप सॉर्ट एंड फिल्टर का जो ऑप्शन है एक्सेल में उसको यूज करें। डाटा तैयार करने में आपको थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन क्योंकि आपने पूरे साल कुछ नहीं किया है, मतलब डाटा तैयार नहीं किया है, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। आई होप कि डाटा कैसे तैयार करना है और रेट वाइज कैसे डाटा को रिकंसाइल करना है ये आपको समझ में आ गया।